चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छोड़ायो किन। तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातू। पल ना मालूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान सुंदर मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हुए आपके मूल स्वरूप के तन के चरण कमल अति कोमल है, नाजुक है, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए अनंत सुगंध और प्रेम से भरपूर है। ऐसे सुंदर चरण कमल को इस आत्मा का दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल। प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम। ये धाम धनी की लार है जो उनके मेहर का स्वरूप है। धाम धनी अपनी रूहों के ऊपर हर घड़ी हर पल मेहर की बारिश करते हैं। उस मेहर के अंदर इश्क भरपूर होता है, अनंत सागरों का रस होता है, नूर की बारिश होती है। और ये सब धाम धनी के दिल में जो लाड है अपनी रूहों के प्रति, वो उसका ही स्वरूप होता है। इसलिए लाड और मेहर में कोई फर्क नहीं है। लाड दिल के अंदर है और वो मेहर के रूप में प्रकट होकर रूहों को झीलने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। और चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे योग माया का ब्रह्मांड, चाहे परम धाम, हर जगह मूलतः धाम धनी के दिल का लाड़ ही रूहों को रस पिलाता है। उसी नूर की बारिश तले हम सब सुंदर साथ सामूहिक रूप से एकत्रित होकर बैठे हैं और धाम धनी की वाणी का रस पान कर परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा नाम सुनते ही मानो हमारे दिल के वीणा रूपी तार झंकृत हो उठते हैं और धाम की मधुर स्वर लहरी हमारे
रोम रोम में, रग रग में गूंजने लगती है। ऐसा अद्भुत नाम है ये परिक्रमा। धाम धनी के दिल की परिक्रमा। तो परम धाम धाम धनी के दिल का स्वरूप है। तो उसके 25 पक्षों में रमण करना भी रूहों की परिक्रमा है। और आशिक और माशूक के प्रेम में डूब जाना भी रूहों की परिक्रमा है। वाहिद मार्फत स्वरूप है धामधनी का दिल, और वह उससे प्रकट होने वाली लहरें वाहिदत कहलाती। तो हर वाहिदत की लहर दूसरी लहर के साथ लीला में रत रहते हैं, लीला में मग्न रहते हैं, और फिर सभी वाहिदत की लहरें ऐसी लीला करके वाहिद के अंदर समा जाती है। यानी हकीकत का हर स्वरूप लीला के पश्चात, लीला के वाहिदत के मूल में प्रवेश कर जाता है। रोशन किल्ली दई हमको यों कर किया हुक्म, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म। ये रोशन यानी तारतम का प्रकाश। तो तारतम की कुंजी दई हमको, यानी कि इंद्रावती जी। लेकिन सुंदर साथ, अब इस पर थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलेंगे। श्याम जी के मंदिर में जामनगर में देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी की आत्मा, श्यामा जी को स्वरूप तन दिल अर्ज एक किया, और धामधनी ने उनको दीदार दिया। तरह तरह के जीव सृष्टि वहां बैठे थे। एक गांगजी भाई भी थे, वो भी ब्रह्म सृष्टि, लेकिन किसी ने भी ना दीदार पाया, ना उनकी बातों का रस लिया, किसी को सुनाई भी नहीं पड़ा। और ये श्यामा जी और राज्य में गुफ्तगू हुई और बड़े प्रेम से बातें हुई, ठीक वैसे ही जैसे उससे 1100 साल पहले रसूल साहब मूल मिलावे में दीदार दिया था, इश्क देकर पहुंचाया था, जागृत बुद्धि का संग दे दिया, और उनको 90,000 हर्फ सुनाए। वो सुने किसने? सिर्फ रसूल साहब, यानी कि अक्षर की आत्मा। ना श्यामा जी ने सुने, न 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने सुने, ना उन्होंने उनको देखा। सिर्फ अक्षर की आत्म दीदार कर रही थी, अक्षरातीत प्राणपति प्राण प्रीतम। अक्षर भी वहदत की एक लहर है। तो वो वाहिद
के हकीकत स्वरूप का दीदार कर रहे थे और उनसे बातें सुन रहे थे। ठीक उसी प्रकार से श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी सुन रही थी और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सुना रहे थे। वो उसका रसपान कर रही थी, उनसे बातें कर रही थी जैसे अक्षर ब्रह्म ने बातें की थी। और अक्षर ब्रह्म ने ये धामधनी से पूछा था, ये कौन नूर के स्वरूप आब की मोती है, आबदार मोती, जिनके चेहरे पे कुफल लगा है, ताला फरामोशी का लगा हुआ है। तब धामधनी ने कहा था, ये बात तुझे पता चलेगी जब तेरा दिल होगा रोशन जागनी के ब्रह्मांड में। जब इंद्रावती जी के दिल में अक्षर की आत्मा, श्यामा जी और धामधनी खुद विराजे अपने दोनों मलाइकों के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि ये बात खुलेगी तुमको तब जब तेरा दिल होगा रोशन। तो इस तारतम ज्ञान के द्वारा जैसे ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं, उसका रसपान कर रही हैं, इंद्रावती जी के दिल में विराजमान अक्षर की आत्मा भी उसका रसपान कर रही है। और जैसे जैसे हुक्म होता जाएगा, मेरी संगतें बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। तो सुंदर साथ जी याद कीजिए, जब हम सब श्यामा जी के अंग स्वरूप देवचंद्र जी के कलेवर के अंदर विराजमान थे, लेकिन सुनने वाली उस घड़ी सिर्फ श्यामा जी को हुक्म था दोनों के बीच में बात होने की। तो जैसे अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ तो उन्होंने सुना, ना श्यामा जी ने सुना, ना 12,000 ने सुना। वैसे ही श्याम जी के मंदिर में हुक्म हुआ सिर्फ श्यामा जी को सुनने का। 12,000 सखियां भी उनके दिल में बैठी, लेकिन सुन न सकी, क्योंकि लीला उसी प्रकार की है जैसा धामधनी का हुक्म चाहा ने चाहा वैसा होता गया। तो तारतम ज्ञान किसको मिला? श्यामा जी को। और श्यामा जी को जब तारतम ज्ञान का एहसास हुआ, तो ये तारतम एक ऐसी कुंजी थी, लदुन्नी, जिससे वो मूल इल्म 90,000 हर्फ खुल जाते और यहां के तो सभी ग्रंथ खुल जाते, लेकिन उनको खोलने की कला नहीं दी थी। सुंदर बाइयां देखिया दिल के दीदों माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध न है, जिसके कारण उन्होंने अपनी कसमी का बल लेकर 69 चिट्ठियां लिखवा दी, पातियां, लेकिन जागनी नहीं होनी थी हराहुल्ला स्वरूप से, होनी थी सुपेद गुदरी के स्वरूप से, नूर को स्वरूप, नूर तारतम। तो इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान हुए श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम उद्भूत बता। ये पांचों मिल किसको मिले? इंद्रावती जी।
इन पांचों का पदार्पण एक संग हुआ। ये पांचों मिल भई महा, इंद्रावती जी को महामती का खिताब मिल गया। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। तो ये जो तारतम का ज्ञान प्रकट होने का, उस कुंजी से खोलने का जो रहस्य है, वो मिला तो श्यामा जी को ही, लेकिन प्रत्यक्ष में उपमा दे दी महामती की इंद्र। वो ही स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने दोनों बड़े मलायकों के संग, वो महामती का स्वरूप होता है। इसलिए इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि रोशन किल्ली दई हमको, और हमको मुझको नहीं कहा, रोशन किल्ली दई हमको, यानी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान श्यामा जी के स्वरूप। किल्ली दई, लेकिन सामने आएंगी इंद्रावती, इस जग में जाहिर होंगी इंद्रावती महामती के रूप में, और वो संसार में प्राणनाथ का स्वरूप कहलाए। लेकिन मूल में तो वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ही असल महामती के स्वरूप है। तो रोशन किल्ली दई हमको, यो कर किया हुक्म। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से इंद्रावती जी को कहा, जो तुहे कहे हक हुक्म, यो कर किया हुक्म, याद रखिएगा। जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। तो अपनी संगी आत्माओं को उसका रसपान करा। और श्याम जी के मंदिर में क्या कहा था, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसी, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तो इस प्रकार से श्यामा जी, इंद्रावती, हक स्वरूप, कोई भेद नहीं है। ये तो हमारा मस्तिष्क है जो भेद कर देता है कि ये श्यामा जी ने किया, ये इंद्रावती जी ने किया, ये राज जी ने किया। करने कराने वाले एक राज्य का वाहिद स्वरूप है, और उनके वाहिद का ही प्रकट स्वरूप श्यामा जी है, और उसी के प्रकट स्वरूप लहरें स्वरूप इंद्रावती। तो वाहिदत और वाहिद में कोई फर्क नहीं। जुगल स्वरूप में भी कोई फर्क नहीं। अक्षरातीत और श्यामा जी एक स्वरूप। इसलिए कभी सुंदर साथ के चरणों में मैं हमेशा निरंतर बैठकर प्रार्थना करता रहूंगा कि कभी राजी, श्यामा जी और रूहों में अंतर ना करना, क्योंकि धामधनी ने बिगुल बजा दिया था, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। राजी, श्यामा जी रूह है, और उनके संग परम धाम अर्श का स्वरूप।
हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। हक दिल यानी वाहिद का स्वरूप, मूल तत्व है दामधनी का दिल। तो रोशन किल्ली दई हमको, अब इंद्रावती जी प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि धामधनी ने अपनी नजर जब डाली मुझ पर हफ्सा में, लाड़ में भरकर, तो जो कुंजी हमारी प्राण प्रीतम श्यामा जी को दी थी, अब उसकी खोलने की कला हमको दे दी। निर्णय करना अर्श का, यानी परम धाम का वर्णन, और अर्श यानी कि सब रूहों के दिल को भी अर्श कहते हैं, क्योंकि धामधनी ही उस दिल में विराजते हैं। सबका तन दिल अर्श एक होता है परम धाम में। तो धामधनी सबके दिल में बैठते हैं, इसलिए धामधनी का अर्श हर रूह का दिल होता है और उसका हकीकत प्रत्यक्ष स्वरूप परम धाम होता है। तो निर्णय करना अर्श का, यानी धामधनी के दिल का, और उसके प्रकट स्वरूप हकीकत का, यानी हकीकत और मार्फत का बयान करना, इसको कहते हैं निर्णय करना अर्श का। तिनमें भी हक जात, तो परम धाम का तो सुंदर स्वरूप का वर्णन कदाचित जुबान कह सके, लेकिन जो मूल मिलावे में सब स्वरूपों का घनीभूत स्वरूप है, जुगल स्वरूप को घेर कर ब्रह्म सृष्टि, उस मूल मिलावे का वर्णन करना, ऐसे हकजात के नूरी स्वरूप का निर्णय करना अर्श का। तिनमें भी हक जान, इत नूर अकल भी क्या करे। नूर अकल यानी अक्षर की जागृति, ये तो प्रेम की अकल ही, इश्क की अकल ही वर्णन कर सकती है, जब धामधनी इश्क से नवाजते। इश्क के बिना तो कुंजी से खोला भी नहीं जा सकता। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खाए। पहले लदुन्नी किसको दिया? श्यामा जी। और श्यामा जी ने बहुत प्रयास किया कि हकीकत मार्फत के भेद को जान सके, लेकिन जानना था दूसरे हिजाब में, जब दूसरे तन जिसको इंद्रावती ने धारण किया था उसमें आकर बैठेंगे तब। हकीकत मार्फत के भेद खोलेंगी तो श्यामा जी ही, लेकिन प्रत्यक्ष में इंद्रावती जी को शोभा देनी थी, क्योंकि यही इंद्रावती जी ने जब रास में अंतर्ध्यान के वक्त अंतर्ध्यान होना और उसमें लीला होना और फिर उठ खड़े होना, उस दौरान में इंद्रावती सखी ने, क्योंकि कृष्ण जी नैनों से अंतर्ध्यान हो गए, विराजे तो थे श्यामा जी के दिल में, रूहों के दिल में, लेकिन नजर नहीं है। आज भी तो वही हो रहा है, हर आत्मा के दिल में धामधनी विराजते, बस नजर नहीं आते। रास का अगर ध्यान करे
अंतर्ध्यान के दौरान की लीला को आज हम सबके संग ठीक वैसी ही लीला कर रहे हैं। प्रकट हुए श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप में, सब सुंदर साथ ने उनका रस ग्रहण किया, फिर वो तरेटी में जाकर बैठ गए तो सबकी नजरों से ओझल हो गए। अब हर रूह उस खिलवत को अपने दिल में ढूंढे और धाम धनी को अपने दिल में ढूंढे, तब तो खुलासा हो जाएगा। लेकिन नहीं मिल रहे। याद रखो, वो रास की लीला को अपने समक्ष हमेशा रखना, तब यहां की जागनी रास, वो रास जो अक्षर के लिए दिखाया था, और ये जागनी रास रूहों के लिए। तो यहां पर हम सबको बैठे तो दिल के अंदर हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। तारतम ज्ञान ले लेने के पश्चात भी अपने दिल में उस खिलवत का स्वरूप, अर्श का स्वरूप, धाम धनी का जुगल स्वरूप और सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप दिख नहीं रहा। एक चितवन करने का अंदाज है कि सुंदर श्री गुम्मट जी स्वरूप को अपनी सुरता में लाए। सबसे पहले जिन सतगुरु ने तारतम नवाजा था हमको अपने प्रेम से, उनके स्वरूप को प्रणाम करें। फिर सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप, जो हमारे श्री जी साहिब जी को सुंदर स्वरूप, उनका दीदार करके, उनकी मेहर भरी नजर का नूरमयी रस प्राप्त करके, धाम धनी की कृपा से उस मेहर भरी सुखपाल में बैठकर परम धाम के स्वरूप का नजारा ले और मूल मिलावे में हमारे जो मूल स्वरूप है उनका दीदार करें और धाम धनी का दीदार करें और उस खिलवत अर्श को अपने दिल में धारण करें। एक चितवनी का ये अंदाज है। अब दूसरा अंदाज भी देखें। मैं जब अपने सतगुरु को प्रणाम करके उनकी कृपा पात्र बनकर मेरी आत्मा सुंदर श्री गुम्मट जी में 12 थंबों पे सुंदर सिंहासन पर विराजमान धाम धनी का वांगमय स्वरूप, मूल स्वरूप और वांगमय स्वरूप में कोई भेद नहीं। मैं बैठी और धाम धनी ने अपनी मेहर भरी नजर मेरी आत्मा के नैनों में डाल दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हफ्सा ने इंद्रावती जी को दीदार दिया और अपनी मेहर भरी नजर उनके दिल, उनके नैनों में डाली और परम धाम का वो अद्भुत ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान पूरी तरह से खुल गया, लहराने लगा अपने अनंत सौंदर्य और वैभव के साथ। उनका दिल खिलवत हो गया जहां जुगल स्वरूप आकर विराज गए, सभी रूपों के संग, परम धाम के सौंदर्य के संग। ऐसे ही जब आत्मा
पूर्णतया निर्विकार होकर अपने तन से, जीव से, संसार की हर कामनाओं से अलग होकर जब श्री गुम्मट जी ने धामधनी के उस इल्म के स्वरूप, इश्क के स्वरूप, नूर के स्वरूप में कोई भेद नहीं, तो वहां पर धामधनी स्वयं अपनी मेहर भरी नजर मेरी आत्मा के दिल के अंदर डाल देते हैं और परम धाम का नजारा, मूल मिलावे का नजारा मेरे दिल में खुल जाता है और ऐसे शुद्ध विशुद्ध मार्फत का ज्ञान हमारे दिल में, वो दिल जो अब खिलवत हो गया, अर्श जुगल स्वरूप विराज के, अब उनके संग मेरी आत्मा लीला विहार करने लगी। परम धाम के, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो बाट घाट हो, चाहे जमुना जी, चाहे पुखराज पहाड़ की चांदनी हो, तरहटी हो, खजाने का ताल हो, बंगला हो, अदबीज का कुंड हो, मूल कुंड ढपो चबूतरा हो, परम धाम के हर पक्ष में जुगल स्वरूप अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के को संग लेकर रसपान करा रहे। हमारी सुरता गुम्मट जी में बैठी हुई है और धामधनी अपनी मेहर भरी नजर से परम धाम में हमको रमण करा रहे हैं। यही बैठे तन अपने घर में बैठा है और दिल अपनी सुरता से अपने सदगुरु के कृपा पात्र बनकर श्री गुम्मट जी के मेहर सागर के पहल से अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर मुख्य दरवाजा मानो त्रिपोलिया का के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो वहां 12 थंबों के ऊपर सुंदर सिंहासन विराजमान है और धामधनी अपने अनंत सौंदर्य और वैभव के साथ जुगल स्वरूप विराजी है और इस प्रकार से धामधनी अपनी मेहर की नजर से हमें नवाज कर परम धाम में रमण करा रहे, विचरण करा रहे और हमारे संग लीला विलास हो रहा है। तो ये नश्वर तन अपने घर में बैठा हुआ है, यहां के घर में, और दिल धामधनी की मेहर भरी नजर लेकर अपने मूल घर में बैठा है। ये भी एक चितवन का अंदाज है। सुंदर साथ को जो दिल को भाए वो उस वैसा ग्रहण करे, लेकिन ये सारी शोभा दिल के अंदर तब आती है जब धामधनी का वो सुंदर वांगमय स्वरूप, जिसके ठीक नीचे श्री चंदन के सुंदर झूले पर जो परम धाम की गिलम बिछी हुई है, उस पर पश्मी कोमल और जो श्री जी साहिब जी का स्वरूप साक्षात विराजते हैं, वो गुम्मट जी का मध्य केंद्र बिंदु है, यानी परम धाम का केंद्र बिंदु, जहां जुगल स्वरूप मानो रंग मुगल के अंदर मध्य में, परम धाम के मध्य में बैठे। और वहीं से इल्म का सागर
है वांगमय स्वरूप। तो वाहिद का स्वरूप अब अपने इल्म के स्वरूप में हक बैठे इन इल्म। तो जिसने भी उसको ग्रहण किया तो दिल अर्श हुआ मोमिन, और मोमिन का दिल अर्श होते ही वो खिलवत हो जाता है, और खिलवत में ही धाम धनी का जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग और परम धाम के स्वरूप के साथ विराजता है। तो रोशन किल्ली दई हमको, तो अब उस तारतम की जो कुंजी दी थी श्यामा जी को, अब धाम धनी ने उसमें अपने हुक्म का बल दे दिया, निस्बत के स्वरूप इंद्रावती जी को, और ऐसे हुक्म किया कि अब तू, तेरे ऊपर मेरी मेहर बरस रही है और तू देख परम धाम, जो तोहे कहे अब हुक्म मेरा दिल ही फरमा रहा है, और तू सुनती जा और देखती जा, और देख कर अपनी रूहों को सुनाती जा। जो परम धाम में तेरे तन है, तेरे दिल है, एक तन एक दिल, अंग के स्वरूप, वहदत के स्वरूप। खोल दरवाजे पार के, अब सुंदर सा जरा विचार कि जिसने अटूट विश्वास, पूर्ण पक्का ईमान के साथ, श्रद्धा सेवा समर्पण और धीरज के साथ, सबूरी के साथ धाम धनी पर कुर्बान हुआ, बस उसका तो काम बन गया। पार के को हासिल करने के लिए सब दरवाजे वैसे ही खुल गए, जिसको याद करो ब्रज में कंस के कारागृह में वसुदेव जो लोहे के जंजीरों में बंधे हुए थे, सब टूट गए, सारे सैनिक सो गए और दरवाजे सब खुलते गए, और वो आराम से कृष्ण जी को अपने सर पर डोलची में बिठाकर जमुना जी को पार करके नंदघर पहुंचा दिया, जैसा हुक्म हुआ था। और वहां पर अक्षर की आत्म और धामधनी का जोश और आवेश प्रवेश कर गया, और वो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप हुए, और उस तन का नाम पड़ा कृष्ण जी। तो सब दरवाजे आपको हमको नहीं खोलने पड़ते, वो धामधनी का हुक्म खोल देता है। और कैसे खोल देता है ये हमको पता भी नहीं चलता। ये निराकार का मंडल जो एक ताला है, खुल जाता है, बेहद भी खुल जाता है, और मुझको अपना घर मिल जाता है। तो खोल दरवाजे पार के, इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म, यानी अपनी जो तेरे तन बाह्य तत्व, जो तेरे संगी साथी बाह्य तत्व के स्वरूप है, उनको बुला लो। और जैसे तेरी आत्मा ने देख लिया हमारे हुक्म और मेहर की नजर से, वैसे ही सब आत्माओं को दिखाओ। जैसे तेरा दिल मैंने खिलवत किया, वैसे ही तू खिलवत कर दे अपनी संगी आत्माओं को।
इत बुलाए लीजो सृष्टि ब्रह्म, क्योंकि उनका जो इस ब्रह्मांड में मूल स्थान वही है श्री कुम्भन जी। भाव दिल में ले लो तो ले लो, ले लो मत छोड़ो। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो। अब इंद्रावती जी को हुक्म होता है कि ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को इस ब्रह्मांड में जाहिर कर दो। धामधनी प्राणनाथ के रूप में जाहिर हो गए। अब जाहिर कौन होगा? ब्रह्म। ये तो धामधनी ने कहा ही था, पहले मैं जाहिर होऊंगा फिर तुम जाहिर हो। तो ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं करसी लीला रोशन, यानी वाहिद दत्त को जाहिर करके वाहिद के संग जो लीला परम धाम में है और जो ब्रज में हुई, रास में हुई और जागनी में हो रही है, वो सब रोशन कर। अखंड धनी इत आय के किया जाहिर मूल वतन। अब धाम धनी स्वयं प्रकट होकर इंद्रावती जी के दिल में विराज गए। आओ सुंदर साथ, ऐसे सुंदर नजारे को, ऐसे सुंदर स्वरूप का दीदार को। कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको पार किया, उसको पार किया, उसको पार किया। पार के दरवाजे तो धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर से खोल दिए और उनके दिल में ही मूल स्वरूप हमारी दृष्टि में, आत्म की अंतर दृष्टि में आ गई। तो धामधनी प्राणनाथ जाहिर हुए, ब्रह्म सृष्टियां जाहिर हुई। अब परम धाम मूल वतन और उसका स्वरूप अद्वैत और स्वलीला अद्वैत जाहिर। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म सृष्टि कारण, ब्रज, रास और जाग, ये धामधनी ने पहले ही दिल में ले लिया था। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म सृष्टि कारण, ये काल माया का ब्रह्मांड तो बनता रहता था। वो अक्षर की बाल सुलभ लीला अनादिकाल से बनाना और मिटाना, वो उनकी प्रकृति थी। प्रकृति यानी स्वभाव, और अक्षर की मूल प्रकृति ही इस प्रकार से इस खेल की का सृजन कराती है। लेकिन अब कह रहे हैं तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, जिसमें जागनी का ब्रह्मांड है, ब्रह्म सृष्टि कारण। अब ब्रह्म सृष्टि को पहले ब्रजरास तो दिखाया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के दिल की धाक मिटी नहीं, इसलिए ये तीसरा ब्रह्मांड की का स्वरूप जाहिर किया। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म सृष्टि कारण, ब्रह्म सृष्टियों को अब अपना तन और दिल दोनों दिखाना था। ब्रज में तो यार समझ के लीला कर रहे थे, सखा भाव था सबके अंदर। उस सखा भाव में स्नेह तो था, खेले जान के चार, क्योंकि यारी बहुत पक्की थी। कभी भी यार के बिना रहना अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन इसके आगे कुछ पता नहीं। रास में भी बस इतना ही पता था कि ये हमारे प्रीतम का स्वरूप, न अपना स्वरूप पता, न धाम धनी का मूल स्वरूप पता, न परम धाम पता, न इश्क रब्द की बातों का पता, न खिलवत का पता, न बाह्य दत्त का पता, न हकीकत का पता, न मार्फत का पता, न धाम धनी के मूल तन का पता, न उनके मूल दिल का पता। तो वो सारी जानकारी देना ही धाम धनी ने दिल में लिया था पहले। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो बाहे दत्त में असर। एक अर्श की बादशाही और बाहे दत्त का इश्क, सो देख लामने रूहों को पहले दिल में लिया। तो इस प्रकार से धाम धनी पहले दिल में लेते हैं, फिर रूहों के दिल में आता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों को अक्षर का खेल दिखाना, खेल में खेल को दिखाना, और जब उससे ऊब जाए तब उनको मैं अपने दिल का भेद दिखाऊंगा। फिर उस रस का पान करके अब इनका अक्षर के खेल में जी नहीं लगेगा। तो ना उस खेल में इनका रस होगा, न तन में होगा, और न तन के अंदर लीला करने वाला वो जीव का से कोई अटैचमेंट रहेगा। अब तो धाम धनी और आत्मा बस। और इस संसार में वो स्वरूप हम सबको सुंदर श्री भरत खंड के, सुंदर श्री बुंदेलखंड के, सुंदर श्री परिणामिने, सुंदर श्री कुम्भट जी को स्वरूप, जहां श्री जी साहेब जी को स्वरूप साक्षात विराजे हैं, लेकिन अंतर ध्यान होकर और प्रकट हुए वांगमय स्वरूप। और वहां पे बांसुरी बजी और यहां पे जल तरंग बज रहा है, यानी आठों सागरों की का जल के ऊपर धाम धनी मानो नृत्य कर रहे हों अपनी रूहों को लुभाने के वास्ते। और इन आठों सागरों के ऊपर से जब वो संगीत की लहरी उठती है तब रूहें उसमें मग्न होकर धाम धनी के मूल स्वरूप में अरस परस हो जाती है। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि कारण, आप आए तीन वास्ते। ब्रह्म सृष्टियों के संग वो भी आए, सखी पूरे मनोरथ दिन। अब रूहों के दिल के जितने मनोरथ हैं वो पूरा करना। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक। अब अखंड होने का सुख तो जीवों को चाहिए ना, तो जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है उसको इसी आत्मा का स्वरूप देकर अक्षर की नूर नजर तले सत स्वरूप में विराज देंगे और समस्त ब्रह्मांड को, चर अचराचर को उसी अक्षर की नूर नजर तले 8 बहिश्तों में अखंड कर देंगे। तो अखंड सुख सबन को उसमें चुनेंगे नहीं कि इसको दो इसको ना दो, ऐसा नहीं। अखंड सुख सबन को होसी 14 तवक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की।
और ये ब्रह्म सृष्टि के कारण। पावे दीदार सब हम। अब सुंदर साथ कहते हैं कि धाम धनी का दीदार तो विश्व के मैदान में योग माया के ब्रह्मांड में होगा। अरे सुंदर साथ, वो हक स्वरूप तो साक्षात वांगमय स्वरूप पर विराजमान है। उनका अंतर ध्यान स्वरूप और प्रकट स्वरूप दोनों ही सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप, श्री जी साहब जी के स्वरूप में प्रकट हुए। कर लो दीदार। रोका किसने? इंतजार किस बात का है कि हम जब तन छूटेगा, महाप्रलय होगी, तब ये जीव वहां पहुंचेंगे और तब देखेंगे। अब तब तक तो माया का रस पीते रहो। अरे हतभागियों, प्राणनाथ का साक्षात दीदार कर लो, कर लो, कर लो। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि आए तो ब्रह्म सृष्टियों के कारण है। पावे दीदार सब हम। हक के दीदार के अधिकारी सब हो जाते हैं मात्र ब्रह्म सृष्टियों के कारण। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूं अर्श के कलाम। अब ये सपने की बुद्धि की तो बात ही नहीं, ये इश्क की अकल है जो धाम धनी के दिल से इल्म को प्रकट कर रही। जो रूह कहावे अर्श की, सो सुनियो अर्स्तन कान। अर्स्तन कान से सुनना है। अर्श अकले विचारियो। अर्श की अकल यानी इश्क की अकल। अर्श अकले, अर्श अकल विचार, अर्श अकले विचारियो। मैं कहती हूं अर्श जुबान। अब जिस जुबान पर धाम धनी स्वयं विराजे, वही तो श्री जी साहब जी को स्वरूप। कोई उसको इस तन से भ्रमित ना हो। तन दिल अर्श एक किए तो इस तन में और धाम धनी के दिल में और परम धाम के स्वरूप में और उनके हके कदम धरे हैं दिल में। जब इंद्रावती के दिल के अंदर उनके चरण कमल पड़ गए, वो खिलवत हो गया, उनका दिल हर्ष हो गया, तो तन भी धाम धनी ने धारण कर लिया। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। और ये यहाँ की बात है सुंदर सा। परम धाम में तो सबका दिल अर्श है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। लेकिन यहां ये चौपाई कहती है रूहें उतरी अपने तन से। तन बैठे हैं ना वहां पे, और तन के अंदर दिल रूपी सुरता इधर आई। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। प्रत्यक्ष में तो कहते हैं रूहें परम धाम से आई। तन दिल अर्श एक की। अब यहां इंद्रावती जी की बात हो रही कि जिस तन को उन्होंने धारण किया धाम धनी की हुक्म से, तो उस तन को, इंद्रावती के दिल को अर्श किया और उसमें स्वयं आकर अपने कदम रखे, तो वो स्वरूप अब अक्षरातीत का स्वरूप। तो ख्वाब की अकल छोड़ के कहूं अर्श के कलाम। हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जे धाम। अब धाम धनी के वो अखंड स्वरूप, तन और दिल, हकीकत और मान और स्वलीला अद्वैत का रस सबका पान कराए। हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जे धाम। जो परम धाम के रूहों का खजाना है, रूहें उसकी वारिस हैं।
वाहिद की और वाहिदत के स्वरूप, उसके अखंड सुख को अब आत्माएं यहां धाम धनी की महर से जागृत बुद्धि आई, तो जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरे बका हक, तो हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जे धाम। जो परम धाम के वो अखंड सुख है, इश्क के सुख, 25 पक्षों के जो सुख, धाम धनी के चरणों के जो सुख, उनके मुखार बिंद के जो सुख, उनके तन के जो सुख, और फिर आशिक माशूक की गुहतम इश्क की लीला रंग पर वाली का जो सुख, तो धाम धनी ने इल्म से अपनी आत्माओं को यहां पहुंचाया। अखंड सुख जे ठाम, दुनी द्वैत जुबा छोड़ के, अब इस द्वैत की जुबान से उसका वर्ण होता नहीं, तो उसको तो छोड़ दिया। कहूं जुबा अकल और, यानी परम धाम की वो इश्क की अकल, क्योंकि निज बुद्धि के ज्ञान को, मार्फत के ज्ञान को जाहिर करना, तो वो अर्श अकलें विचारियो मैं कहती हूं अर्श जुबा। तो दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा अकल और, कलाम कहूं अर्श अजीम के। अब ये अर्श अजीम के कलाम है, यानी धाम धनी के दिल से प्रकट हुए कलाम है। अब उसको मैं दोहराती हूं, क्योंकि पहले तो जो तोहे कहे कब धाम धनी कह रहे, फिर उसको दिखा रहे हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद तक। तो कलाम कहूं अर्श अजीम के, तो इस वाणी को जिसने भी संत पुरुष की वाणी, महापुरुष की वाणी, कवि की वाणी समझा वो हतभागी है। कलाम कहूं अर्श अजीम के, ये परम धाम की वाणी है। महामत बैठे इन ठौर, इस ठौर यानी यहां पर इन ठौर, इस ब्रह्मांड में महामती जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप होकर इंद्रावती जी के दिल में बैठे, और इंद्रावती जी को खिताब मिल गया महामती का, और इस संसार में वो अक्षरातीत के रूप में, प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुई। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगला चरण। निराकार के पारते दिन पार के भी पार, तो रूहों का आचरण जो है, जो अति शुद्ध है, अति मंगलकारी है, वो परम धाम का वाहिदत का आचरण, फैल हुए वाहिदत का। तो इस इल्म से को लेने से आचरण धाम का होता है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का तो बेर ना लगे हाल। तब दिल में दिल खिलवत का स्वरूप हो जाता है, जुगत स्वरूप, और यही रूहों की रहनी होती है। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी है। तो धाम धनी अपने दिल के अनंत नूर के स्वरूप से प्रकट हो जाते हैं रूहों के दिल में। तो सुंदर साथ ये आज
परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 2 जो रूहों के लिए मंगलाचरण है, वो आज वहां पर हम विराम देंगे। श्री धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धनाश्री। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के एकता को मंगलाचरण, एकता को मंगलाचरण। बोलिए श्री प्राणनाथ।